साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का भी चुनाव खत्म हो चुका है और चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल का जहां तक सवाल है वो अब आना शुरू हो चुका है। कुछ न्यूज़ चैनलों में तो भाजपा की सरकार वहां पर बना रहा है और कुछ न्यूज़ चैनल में ये भी दिखाया जा रहा है कि वहां पर भाजपा का आंकड़ा बढ़ सकता है। उसके जो विधायक का आंकड़ा था विधायकों का, उसमें उछाल उसको मिल सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार बदल जाए ऐसा नहीं हो सकता है। यानी ममता बनर्जी की ही सरकार, टीएमसी पार्टी की ही सरकार रहेगी, ऐसा कुछ चैनल वालों का मानना है। जहां तक दोस्तों हमारा भी मानना है, हमारा भी जहां तक ओपिनियन है, हमारी जहां तक राय है, हम भी इस बात को कहीं ना कहीं मानते हैं कि भाजपा का जो वोट परसेंटेज है उसमें उसको उछाल देखने को मिल सकता है। भाजपा का जो जीते हुए विधायकों का जो आंकड़ा था उसमें भी उसको उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन सरकार बदल जाए ऐसा शायद इस बार आपको देखने को नहीं मिल सकता है। चूंकि अगर इस तरह से लगातार कंटिन्यू अगर होता रहा तो फिर अभी 2026 चल रहा है, 2031 के विधानसभा चुनाव में भाजपा वहां पर फुल बहुमत के साथ सरकार बना लेगी अगर इस प्रकार से काम भाजपा की तरफ से की जाए तो। लेकिन दोस्तों जहां तक सवाल है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का भी, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी वहां पर अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारी है और तकरीबन 11 से 12 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या एमआईएम पार्टी को वहां पर कामयाबी मिल रही है या नहीं। जहां तक कामयाबी का सवाल है साथियों, तो मैं अगर आपको सच बात बताऊं तो शायद आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि एमआईएम पार्टी एक भी सीटों पर कामयाबी उनको नहीं मिलने जा रही है। यानी एमआईएम पार्टी का एक भी विधायक वहां पर बनने नहीं जा रहा है। चूंकि साथियों इस बार का जो मूवमेंट था लोगों का, इस बार का जो रुझान था वो सिर्फ इस बात को लेकर के था कि इस बार हमें ममता को लाना है। अगर हम थोड़ा सा भी चूक करेंगे, अगर हम गलती करेंगे तो भाजपा सरकार बना लेगी, फिर हमारा क्या हश्र होगा, ऐसा लोगों का मानना था, ऐसा लोग सोच भी रहे थे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से वो तमाम तरह की जो सहूलियत होनी चाहिए वो दी जा रही है, तो फिर हम टीएमसी को छोड़कर या टीएमसी के अलावे हम भाजपा को क्यों वोट करेंगे, ऐसा वहाँ के वोटर्स का मानना था। फिलहाल साथियों दोनों चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। जहां तक दोस्तों आज का सवाल था तो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में मतदान हो और वहां पर कोई टेंशन ना हो, वहां पर कोई झमेला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कई बूथों पर देखा गया कि जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठियां बरसाई गई, डंडे बरसाए गए भीड़ को काबू करने के लिए, क्योंकि टीएमसी और जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं आपस में लड़ जा रहे थे ऐसा लग रहा था। फिलहाल साथियों चुनाव खत्म हो चुका है, एग्जिट पोल आना शुरू हो चुका है। जहां तक हमारा मानना है एमआईएम पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो इस बार बढ़ेगा। 2021 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी एमआईएम पार्टी अपनी तरफ से कई उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारी थी और वहां पर जो वोट मिला था, इस बार 2026 के चुनाव में एमआईएम पार्टी को काफ़ी उछाल देखने को मिल सकता है, उछाल देखने को मिलेगा, यानी वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा, लेकिन एमआईएम पार्टी को कामयाबी नहीं मिलने जा रही है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से ओवैसी साहब ने वहां पर मेहनत किया, ओवैसी के और दीगर नेताओं ने वहां पर मेहनत किया, उनकी मेहनत का सराहना होना चाहिए, उनकी मेहनत की तारीफ होनी चाहिए। चूंकि एमआईएम पार्टी का बंगाल में कोई गढ़ नहीं था, अब आहिस्ता आहिस्ता गढ़ बन रहा है और आने वाला समय में आप देखेंगे कि एमआईएम पार्टी का भी पश्चिम बंगाल में एक गढ़ बन जाएगा। जिस तरह से बिहार का सीमांचल एमआईएम का गढ़ बन चुका है, एमआईएम का एक तरह से घर बन चुका है, एमआईएम के विरोध कोई सुनना नहीं चाहता है, चाहे कोई भी चुनावी मैदान में आ जाए उसको जिताकर सीमांचल के लोग बिहार विधानसभा भेज देता है। तो ठीक वैसा ही अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले 2031 के विधानसभा के चुनाव में आप देखेंगे एमआईएम पार्टी का सीमांचल की तरह पश्चिम बंगाल में भी एक गढ़ बन जाएगा और पश्चिम बंगाल में भी ओवैसी साहब जो उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे उनके उम्मीदवार को जीत हासिल होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। जहां तक मेरी राय है, मेरा जो जहन है वो बता रहा है। बाकी दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में एमआईएम पार्टी को इस बार कामयाबी नहीं मिलने जा रही है, या फिर अगर मिलने जा रही है तो कितनी सीटों
सीटों पर मिलने जा रही है। हमारा यह मानना है कि एमआईएम पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। एमआईएम पार्टी को जहां पिछले साल 10,000 वोट मिला था, इस बार 30,000 वोट मिल सकता है, इस बार 40,000 वोट मिल सकता है। यानी आंकड़ा बढ़ेगा, जो वोट परसेंटेज था वो बढ़ेगा, जो तादाद थी वोटों की वो बढ़ेगी, लेकिन कामयाबी ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि एमआईएम पार्टी को वहां पर मिलने जा रही है।